हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी प्रिय सखी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले मैंने भगवद गीता का परिचय और भगवद गीता के पहले अध्याय को समझाकर इसके पहले वाले वीडियो में डाल दिया है। यदि आप यहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके उन दो वीडियो को भी जरूर देखें। दोस्तों, आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के बारे में जानेंगे। यह अध्याय गीता के सबसे महत्वपूर्ण और गूढ़ अध्यायों में से एक है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य, धर्म, कर्म और ज्ञान का गहन उपदेश देते हैं। जैसे हमने पहले अध्याय में देखा कि अर्जुन युद्ध को लेकर मोह और शोक से भर जाते हैं और अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन और धर्म का सही अर्थ समझाते हैं और उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अध्याय 2 के श्लोक नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ श्लोक 1 से 10 तक अर्जुन का आत्मसमर्पण को दर्शाता है। अर्जुन पूरी तरह निराश होकर कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। यह अर्जुन के शिष्य बनने और श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करने का संकेत है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देना शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 11 से 30 तक आत्मा और शरीर का भेद श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जिसे मारने से डर रहे हो वे शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा अमर, अजर और अविनाशी है। जैसे हम पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। न जायते मीयते वा कदाचिना, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। आगे से कृष्ण श्लोक 23 और 24 में समझाते हैं कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। इसी प्रकार श्लोक नंबर 31 से श्लोक नंबर 38 तक कर्तव्य का ज्ञान दिया जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि युद्ध करना उसका कर्तव्य यानी धर्म है। धर्म के लिए युद्ध से पीछे हटना पाप है। यदि अर्जुन युद्ध से भागते हैं तो लोग उन्हें कायर समझेंगे। और दोस्तों, यह हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों से कभी नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण श्लोक 37 में यह समझाते हैं कि यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग जाओगे और यदि जीत गए तो पृथ्वी पर राज करोगे। इसीलिए उठो और युद्ध करने का निश्चय करो। श्लोक 39 से 53 तक निष्काम कर्म योग के बारे में श्री कृष्ण समझाते हैं। श्री कृष्ण कर्म योग का सिद्धांत समझाते हैं। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। अच्छे बुरे के बंधन से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्चा योग है। अध्याय 2 का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक 47 है, जिसमें श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं। फल की चिंता मत करो, बस कर्तव्य निभाओ। दोस्तों, आगे श्री कृष्ण श्लोक 54 से 72 तक समाधिस्थ पुरुष का लक्षण बताते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, एक सच्चे ज्ञानी और योगी यानी स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जो सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान रहता है। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 70 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें श्री कृष्ण यह समझाते हैं, जैसे समुद्र में अनेक नदियाँ मिलती हैं लेकिन वह स्थिर रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति इच्छाओं के आने जाने से विचलित नहीं होता।
दोस्तों, यदि इस अध्याय का हम सारांश निकालें तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अर्जुन का आत्मसमर्पण होता है। वे श्री कृष्ण के आगे आत्मसमर्पण करके श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं और आत्मा और शरीर का भेद श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य का पालन करने की सीख देते हैं, अर्जुन को योद्धा धर्म निभाने की सीख देते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग करने के लिए कहते हैं। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसके बाद श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख से परे होता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। इस अध्याय से हमें बहुत सारी सीख मिलती है, जैसे हम आत्मा है, शरीर नहीं। अपने कर्तव्य को बिना डर और मोह के पूरा करना चाहिए। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। मन को स्थिर और संतुलित रखना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख से ऊपर उठकर जीता है। दोस्तों, भगवत गीता का दूसरा अध्याय गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इसमें श्री कृष्ण जीवन का असली उद्देश्य, कर्म का सिद्धांत और आत्मा का रहस्य समझाते हैं। यदि हम इस अध्याय की सीख को अपने जीवन में अपनाएं तो हम हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और सफल रह सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आज भगवत गीता का दूसरा अध्याय यही समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम कर्म योग के बारे में जानेंगे, जिसमें श्री कृष्ण कर्म के गुण रहस्यों को और विस्तार से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि जिस तरह आपको यह गीता का पाठ सुनने को मिल रहा है, ऐसे ही आप अपने दोस्तों को भी सुनाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हम ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्णा।